हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नया विभाग बनाया है। तो हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग। ठीक है ना, सॉरी माफ करना, युवा विकास एवं रोजगार विभाग जो है ना, ये नया विभाग बनाया है। युवा इसमें भी युवा था, ठीक है ना, ये युवा है, ये वाला नहीं है, युवा विकास वाला है, ठीक है ना। युवा विकास एवं रोजगार विभाग जो है ना, ये बनाया है आपका। आईसीसी द्वारा घोषित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप ऑफ द टूर्नामेंट में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली है। आईसीसी के द्वारा घोषित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में जो अभी रिसेंटली टीम ऑफ द टूर्नामेंट में हाल ही में अंडर 19 टीम की कैप्टन शेफाली वर्मा को जो है ना जगह मिली है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। आप लोग जानते हो शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कहाँ की है? ये है रोहतक की है, याद रखना है ना। और अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना इन्होंने जीता है, तो इसके चलते हुए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो ही गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है ना। इंग्लैंड को हरा के जीता है, ये भी याद रखना आप लोग। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में जनवरी 2023 तक कितनी फसलें शामिल हो गई है। तो ये फसलें हैं कौन सी, ये याद करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी संख्या याद करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में जनवरी 2023 तक हरियाणा में टोटल 47 फसलें जो ना वो शामिल हो गई है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि कुल मिला के जो है ना 21 सब्जी है, कुछ मसाले भी है, कुछ फल है, ये सारे मिला के टोटल 47 है, ठीक है ना। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सब्जी और मसालों की जो ना आपकी बेसिकली जो है ना वो 750 रुपये देना होगा। और इसके अलावा जो है ना कुछ और फसलें उनके लिए 1000 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, जैसे फलों के लिए है, और सब्जी और मसालों के लिए 750 रुपये साल के, और इसके अलावा फलों के लिए 1000 रुपये देने होंगे। तो 30,000 रुपये तक का उनको जो है ना बीमा कवर दिया जाएगा सब्जी और मसालों को, और फलों पे जो है वो 40,000 रुपये का बीमा कवर का आश्वासन दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का सीधा सीधा उद्देश्य है। तो हाल ही का अपडेट ये है कि टोटल 47 हो चुकी है, याद रखना आप लोग। किस हरियाणवी की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीता। खैर ये सवाल तो आपको याद हो ही गया, शेफाली वर्मा इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। एक बात याद रखना, शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली पहली महिला है। टी20 में 15 साल में 239 दिन, टेस्ट डेब्यू 17 साल 139 दिन, और वनडे डेब्यू इन्होंने किया 17 साल 150 दिन की उम्र में। मतलब ये सचिन तेंदुलकर का जैसा ही काम इन्होंने किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टी20, टेस्ट और वनडे तीनों के अंदर डेब्यू करने वाली शेफाली वर्मा, ठीक है, हरियाणा के रोहतक की है। और हरियाणा के किस जिले की सोनिया अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही है। तो इसमें हरियाणा की एक खिलाड़ी और भी है, याद रखना, सोनिया। और ये सोनिया भी रोहतक की ही है, याद रखना, रोहतक के ब्राह्मणवास की है। टी20 वर्ल्ड कप में हरियाणा की 2 बेटियां शामिल रही है। शेफाली ने 15 साल में इंटरनेशनल खेला, और सोनिया ने 13 साल में जो है ना बल्ला थाम लिया, और भारत को अंडर 19 टी20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 दिलाने वाली भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम में हिस्सा रही इनका। शेफाली वर्मा और सोनिया ये दोनों रोहतक के ब्राह्मणवास गांव की है सोनिया, याद रखना। और बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद रहा है, इसलिए परिवार ने भी इन्हें क्रिकेट ही खिलाया है। और घर पहुंचने पर इनको मुख्यमंत्री जी ने भी जो बधाई दी है। हाँ, किस जिले में स्थापित ऑक्सी-1 का नाम पंडित जसराज ऑक्सी-1 रखने की घोषणा की गई है। ऑक्सी-1 जो है ना ये बड़ पीपल नीम के होते हैं, और इसी वन का नाम जो है पंचकुला के अंदर है। इसी ऑक्सी-1 का नाम पंडित जसराज ऑक्सी-1 रखने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले तो आपको पढ़ाया होगा, याद होगा, 93वीं पंडित जसराज जी की जयंती थी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंडित जसराज जी के गांव पीली मंदोरी जिला फतेहाबाद में दोनों प्रवेश द्वार है, वहां पे पंडित जसराज जी स्वागत द्वार बनाए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा गांव में एक लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन का निर्माण की घोषणा, और पंचकुला में ऑक्सी-1 का नाम पंडित जसराज ऑक्सी-1 रखने की घोषणा की।
सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। हरियाणा के किस विधायक को यूके अचीवर्स ऑनर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है? हरियाणा के विधायक हैं भव्य बिश्नोई। अभी हाल ही में नए विधायक बने हैं और हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक भी यही हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। भव्य बिश्नोई के अलावा देश के 74 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मान दिया, जिनमें अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा सहित फिल्म जगत की कुछ हस्तियां भी इसमें शामिल है। आदमपुर से विधायक हैं और भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है भव्य बिश्नोई। इनको यूके में इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स से सम्मानित किया है अभी हाल ही में। और ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों दिया गया सम्मान, इसकी वजह बताता हूँ कि इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया है। इस अवार्ड में यूके में जो स्टडी करने वाले भारतीय छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए ही दिया गया है ये अवार्ड। यूके में रह के पढ़ाई करने वाले भव्य बिश्नोई को आउटस्टैंडिंग अचीवर के रूप में जो है ना वो चुना गया है। भव्य बिश्नोई प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और वैसे लंदन बिजनेस स्कूल दुनिया का नंबर 1 बिजनेस स्कूल है और इंडिया में नंबर 1 IIM अहमदाबाद है, याद रखना। इसके अलावा इन्होंने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी मास्टर की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सामाजिक संस्था भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन की स्थापना की और सक्रिय राजनीति में विभाग लिया। अभी रिसेंटली आदमपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार ये विधायक भी बन गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, तो आप लोगों को याद रखना है। ये इतने ही थे आज के करंट अफेयर। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए आहुरिणी जो एक पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है ना, समग्र शिक्षा अभियान, इस नाम से एक अभियान स्टार्ट किया है। तो कौन सा राज्य है इसके बारे में बताइए आप लोग, और मिलता हूँ आप लोगों को कल के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल जरूर। सो मच।